लखनऊ के हजरतगंज स्थित उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण चिंतन मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड के गठन की दिशा में पहल करना रहा, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड सहित कई राज्यों से उलेमा, बुद्धिजीवी और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान पसमानदा समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने कहा कि पसमानदा उलेमा को एक संगठित और सशक्त मंच की आवश्यकता है ताकि उनकी आवाज को मजबूती मिल सके। कार्यक्रम के अंत में उलेमा बोर्ड के गठन को समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। मैं मौलाना डॉक्टर अबैदुल्ला कासिम, झारखंड की राजधानी रांची से आया हूँ और झारखंड प्रदेश के उलमा बोर्ड का संयोजक हूँ। आज की ये बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज और उलमा की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें उलमा बोर्ड गठन के तौर पर विचार विमर्श किया जाएगा कि पसमानदा मुस्लिम महाज का एक विंग उलमा बोर्ड की शक्ल में हो, इसलिए कि उलमा बराह रास्त मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ होता है और इसकी आवाज़ आवाम और जनता तक पहुंचती है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जिसकी आबादी पूरे मुल्क में 85% है, लेकिन हमारे नाम पर जो पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं वो लोग हैं जिनकी आबादी 15% वाली आबादी हमारी भीड़ का फायदा उठा करके, हमारी भीड़ और हमारी तादाद का फायदा उठा करके सरकार से वो तमाम लाभ उठा रही हैं जो हमारा अधिकार था। वो मुसलमानों को अधिकार देने की बात करते हैं, वो हर सरकार में बोर्ड निगम बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब सरकारें बोर्ड निगम बनाती हैं तो उसमें पसमानदा उलमा या पसमानदा इंटेलेक्चुअल या पसमानदा पॉलिटिकल लीडर नहीं होते हैं। उसमें वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारी भीड़ का इस्तेमाल किया, जिन्होंने हमारी आवाज़ का इस्तेमाल किया है, जो अपनी सभाओं में सिर्फ हमको नारा लगाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन ये समाज जाग गया है, अब हम नारा अपने लोगों के लिए लगाएंगे, अब हम भीड़ अपने लोगों के लिए जमा करेंगे। ये उसी के मंथन के लिए है कि उलमा को जो पसमानदा है और पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अपनी आवाज़ खुद लगानी चाहिए, दूसरों की आवाज़ नहीं बांधनी चाहिए। पसमानदा इंटेलेक्चुअल हैं, पसमानदा डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल विंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपनी आवाज़ खुद लगानी चाहिए ताकि हमारा हक और हमारा अधिकार जो दूसरे लोग ले जाते हैं, जिनकी आबादी 15% है, ये अधिकारों का हनन जो है अब इस देश में बंद होगा और ये पसमानदा मुसलमानों के जरिए होगा। आपका कहना है धर्मनिरपेक्ष इंडोनेशिया देश मॉडल की ज़रूरत है जी, किस हिसाब से? देखिए, यहाँ ये नारा लगाया जाता है कि इस्लाम में जात पात नहीं है। वो लोग नारा लगाने वाले कौन हैं? नारा तो सही लगाते हैं लेकिन उसका उद्देश्य गलत बताते हैं। इस्लाम में जात पात नहीं है लेकिन मुसलमानों में है। सारा पॉलिटिकल लाभ, सियासी फायदा और संविधान में अधिकारों का जो बंटवारा है वो जाति बुनियाद है। इसलिए हमको जो है नारा दे करके चुप करा दिया जाता है कि इस्लाम में बिरादरियत नहीं है। इस्लाम में नहीं है लेकिन मुसलमानों में है। जाति समीकरण के आधार पर हर पार्टी टिकट देती है कि भाई तुम्हारी जाति के लोग कितने हैं, तुम्हारे समाज के लोग कितने हैं। इसलिए कि एक सेकुलर देश में आदमी गिना जाता है, जाति गिनी जाती है। तो जिसकी जाति, जिसकी बिरादरी, जिसके लोग ज़्यादा होंगे उनको पार्टी भी टिकट देती है, उनके लोग भी वोटर ज़्यादा होते हैं। तो जब आबादी हमारी ज़्यादा है तो अधिकार भी हमारे लोगों को मिलना चाहिए। इस्लामी सिद्धांतों पर पसमानदा की जो जागरूकता की बात आप कह रहे हैं वो किस तरह से करेंगे आप? देखिए, इस्लाम ने अधिकारों से वंचित रह जाने वालों को आगे बढ़ाया है। समाज में जिनको पीछे छोड़ दिया गया, जाहिर है कि कोई आदमी खुद से पीछे रहना नहीं चाहता है, लेकिन वो लोग जो कमज़ोरों का सहारा बन सकते थे उन्होंने खुद इनको पीछे छोड़ दिया। उसी को पसमानदा कहा गया है, उसी को पिछड़ा कहा गया है और संविधान में भी इसको अधिकार दिया गया है और इस्लाम में भी पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है।